परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जलादि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी दीप आराधना का समय हो गया है। आप सबको ज्ञात ही हुआ है कि कल से हमने चतुर्थ काल में गौतम गणधर स्वामी के द्वारा रचित वीर भक्ति के स्तोत्र को प्रारंभ किया है। इसके अंदर 8 श्लोक हैं और आज हम उन संस्कृत के श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद जो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने किया है उसको लेकर के चल रहे हैं। उसके माध्यम से आप सभी दीप प्रज्वलित करेंगे। आज ध्यान देना है कि वीर निर्वाण संवत्सर का 25वां संवत प्रारंभ हो गया है। घर घर में, मंदिर मंदिर में आज आपको पंचरंगी ध्वज लगाना है। एक ही नहीं, अनेकों ध्वज लगाइए और वीर निर्वाण संवत्सर का परिचय दीजिए कि जैन समाज के लोग भगवान महावीर के इस संवत्सर को मनाते हैं। भारत देश के अंदर वीर निर्वाण संवत, विक्रम संवत, शालिवाहन शक संवत और ईसवी सन ऐसे और भी कई संवत प्रचलित हैं और इन सभी संवत के प्रथम दिवस को वर्ष का प्रथम दिन मानकर लोग एक दूसरे को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देते हैं। और जैन धर्मानुयायी महानुभावों को किस संवत का कौन सा दिवस नव वर्ष का मंगल दिवस मानना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और विचार क्या, निर्णयात्मक दृष्टि से आप सभी को भगवान महावीर का वीर निर्वाण संवत ही मानना चाहिए। ईसवी सन यूनिवर्सल हो गया है और सारे राजकाज के अंदर ईसवी सन चल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन आप सबको अपने बही खाते में वीर निर्वाण संवत्सर 2550वां मंगलमय हो यही लिखना है और कल आपने यही लिखा होगा। वह संवत्सर आज से प्रारंभ हो गया है। ईसवी सन बहुत अधिक प्रचलित हुआ है। प्रायः कैलेंडर, तिथि दर्पण और डायरी, डेली डायरी आदि जो छपते हैं वो सब ईसवी सन को ही लेकर के छपने लगे हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत में आए, अंग्रेज चले गए। आप सबके पुरुषार्थ से आज़ादी के संग्राम को देश ने जीता और अंग्रेज चले गए, लेकिन आज जो कुछ वे यहाँ छोड़ गए अपनी विरासत, उसको मिटाना बहुत असंभव हो गया है। फिर भी आप सभी को भारत का सबसे प्राचीन संवत वीर निर्वाण संवत अपने आप में मानना है। बही खाते, रजिस्टर, इन सब में इसी संवत को लिख करके भगवान महावीर का स्मरण करना है। और इस साल तो विशेष रूप से चूँकि 2550वां निर्वाण महोत्सव है, इसलिए इसे विशेष प्रभावना के साथ, धूमधाम के साथ मनाना है। कल तक बहुत सारे लोगों ने 2550 दीपक जलाए। अयोध्या की धरती पर स्वामी जी ने 3 दिन तक दिवाली रखी। धनतेरस को 5100 दीप जले, चतुर्दशी को भी हजारों दीप जले और कल 11-15 हजार दीपक स्वामी जी ने रायगंज परिसर में, जहाँ बड़ी मूर्ति विराजमान है,
और अजितनाथ भगवान, आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ भगवान और भरत बाहुबली भगवान की जो जन्म स्थल की टोंक बनी हुई है, वहाँ पर भी खूब सारे दीपक जलाए गए और बहुत ही रोशनी के साथ दीपावली पर्व कल मनाया गया है। और आज से वीर निर्वाण संवत्सर का पहला दिवस प्रारंभ हुआ है। हमने प्रातःकाल में नव संवत्सर की पूजन भी आपको कराई है। कुल मिलाकर के संवत्सर सबके लिए मंगलमय हो, इस भावना के साथ हम सब संवत्सर की भी मंगल कामनाएं एक दूसरे को दें। हैप्पी न्यू ईयर आप कहते हैं, ये भी संवत्सर सबके लिए मंगलमय हो और इसके साथ पूरे साल तक भगवान महावीर के गुणानुवाद कभी व्याख्यान माला के द्वारा, कभी प्रश्न मंच के द्वारा, कभी नाटक आदि मंचन के द्वारा करना है। और अयोध्या की धरती से जो कल शुरू हुआ है वीर भक्ति स्तोत्र, बहुत महिमाशाली चतुर्थकालीन स्तोत्र, इसका हिंदी में पद्यानुवाद पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने किया है। तो आज हम उसी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री सुनील कुमार जी जैन मेरठ से आए हैं, राकेश जी जैन मेरठ से, अध्यात्म जैन लखनऊ से और इन सब के साथ में हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन, संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें सभी उपस्थित हैं। महमूदाबाद से श्री मनोरंजन जी जैन अपने परिवार के साथ में आए। कहाँ चले गए मनोरंजन? आ जाओ दीप जलाने के लिए। और मनोरंजन जी जो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के ननिहाल महमूदाबाद से पधारे हैं और केवल ननिहाल की धरती से ही नहीं बल्कि गृहस्थ परिवार से पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के मामा जी के महिपाल दास जी के पौत्र हैं और जिनेंद्र जी के सुपुत्र हैं। उनकी सुपुत्रियां, उनकी धर्मपत्नी सभी लोग आए हैं। सब लोग खड़े होकर के और दीप प्रज्वलन में भाग लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जो विधिवत सब लोक चराचर द्रव्यों को उनके गुण को भूत भविष्यत वर्तमान पर्यायों को भी नित सबको युगपत समय समय प्रति जाने अतः हुए सर्वज्ञ प्रथित उन सर्वज्ञ जिनेश्वर महती वीर प्रभु को नमो सतत। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत सर्वज्ञ गुण विभूषित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विता श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्पामिति वीर सभी सुर असुर इंद्र से पूज्य वीर को बुद्ध से में निज कर्मों को हता वीर ने नमः वीर प्रभु को मुद से। अतुल प्रवृत्ता तीर्थ वीर से घोर वीर प्रभु का तप है वीर में श्री द्युति कांति कीर्ति प्रति है हे वीर भद्र तुम में। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत अतुल तीर्थ प्रवर्तन गुण विभूषित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्वापिति स्वाहा। जो नित्य वीर प्रभु के चरणों में प्रणमन करते रुचि से संयम योग समाधि युत ध्यान लीन होते मुद से। इस जग में वे शोक रहित हो जाते हैं निश्चित भगवन यह संसार दुर्ग विषमाटवी इसको पार करें तत्क्षण। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत भक्तगण पार कारक गुण विभूषित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। व्रत समुदाय मूल्य है जिसका संयम मैं स्कंदमान यम अरुण यम नीर से सिंचित
बड़ी सुशाखाशील प्रधान। समित कली से भरित गुप्त में कोपल से सुंदर तरु है, गुण कुसुमों से सुरभित सतप चित्रमयी पत्तों युक्त है। ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी कृत व्रत मूलयुक्त चारित्र वृक्ष प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्वापति स्वाहा। शिव सुख फलदाई ये तरुआ दयामयी छाया से युत शुभ जन पथिक जनों के खेत दूर करने में समरथ नित। दुर्द सूर्य के हुए ताप का अंत करे यह श्रेष्ठ महान, वर चारित्र वृक्ष कल्पद्रुम करे हमारे भव की हान। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत शिव सुख फलदायी चारित्र वृक्ष प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्वापति स्वाहा। सभी जिनेश्वरी ने भव दुख हर चारित्र को पाला रुचि से, सब शिष्यों को भी उपदेशा विधिवत सम्यक चारित ये। पांच भेद युक्त सम्यक चारित को प्रणमु में भक्ति से, पंचम यथा ख्यात चारित की प्राप्ति हेतु वंदो मुद से। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत सर्वजिना चरित पंचविध चारित्र प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्वापति स्वाहा। धर्म सर्व सुख खानी तंकर बुद्ध जन करें धर्म संचय, शिव सुख प्राप्त धर्म से होता उसी धर्म के लिए नमन। धर्म से अन्य मित्र नहीं जग में, दया धर्म का मूल कहा, मन को धरूं धर्म में नित है, धर्म करो मेरी रक्षा। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत दयामूल धर्म प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्वापति धर्म महामंगलमय है ये, कहा वीर प्रभु ने जग में, प्रमुख अहिंसा संयम तपमय भी धर्म सदा उत्तम सब में। जिसके मन में सदा धर्म है, सुरगण भी उसको प्रणमे, मैं भी नमूं धर्म को संतत, धर्म बसो मेरे मन में। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत देवगण नमस्कृत धर्म प्रतिपादक तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्वापति स्वाहा। श्रीमती वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे, यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं घोषदायते। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी कृत त्रैलोक्य त्रिकाल ज्ञायक गणधरादि वंदित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। दीपम निर्वापति चलो महावीर भगवान की जय। चलो महावीर भगवान की जय। भगवान के 2550वें निर्वाण महोत्सव की जय। नए संवत्सर की जय। तो भव्यात्माओं, आपने इस वीर भक्ति स्तोत्र को पढ़ा और सुना, क्योंकि ये चतुर्थकालीन स्तोत्र है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि अगर चतुर्थ काल की वाणी आज हमें मिल जाए तो समझो इससे अधिक पुण्य और कुछ भी नहीं हो सकता। तो चतुर्थ काल में श्री गौतम स्वामी के द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को आप सबने पढ़ा है। कल गौतम स्वामी का केवल ज्ञान था, यानी उनको केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, इसलिए गौतम गणधर भगवान की भी सभी ने पूजा की और उनके मुख से निकली हुई चैत्य भक्ति जिसमें 36 श्लोक हैं, ये वीर भक्ति है जिसमें 8 श्लोक हैं
और प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग प्रतिदिन सामायिक और प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं। हमने आप लोगों को भी इस वीर भक्ति स्तोत्र के द्वारा दीप आराधना कराई है। इसका सबसे छोटा सा व्रत भी है और मैं कहूँगी आप सब इस भगवान महावीर के 50वें निर्वाण महोत्सव में कम से कम छोटे से छोटा ये व्रत जरूर करें। इसमें केवल 8 ही व्रत हैं और महीने में एक भी आप करेंगे तो 8 महीने के अंदर व्रत पूरा हो जाएगा। और चाहे उपवास से करें, चाहे एकासन से करें, चाहे दूध फल लेकर के मध्यम रूप में करें, लेकिन भगवान महावीर के इस वीर भक्ति स्तोत्र का व्रत जो है वह चतुर्थकालीन वाणी के होते हुए उस वाणी के अनुसार आपको विशेष फलदायी होगा। तो ऐसे भगवान महावीर के गुणानुवाद करते हुए आप सबको ध्यान देना है कि 19 नवंबर तक ये स्तोत्र चलेगा और उसके बाद में 20 नवंबर से हम आपको ज्ञान सीखने के लिए, ज्ञान की आराधना करने के लिए स्वाध्याय कराएंगे। और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए प्रेरणा देंगी, हम शीघ्र ही आपको कल परसों में ही सूचना देंगे ताकि आप सब लोग उस ग्रंथ को पढ़ें, यहाँ से स्वाध्याय करें और पिछले नियमों के अनुसार परीक्षा आदि दे करके भी उत्तीर्णता प्राप्त करें। तो ये ज्ञान की आराधना भी और भक्ति भी आपको करते रहना है। अब हमारे संघस्थ डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आपके समक्ष अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। कल दीपावली का पर्व विशेष दीपोत्सव के साथ सभी जैन समाज ने मनाया है, क्योंकि ये 2550वां भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव था और हम सब ने उसको मना करके 1 साल तक के लिए नए नए कार्यक्रमों के साथ, नए उत्साह के साथ, महोत्सव के साथ उसको 1 साल के लिए घोषित किया है। ये 2550वां वर्ष पूरे वर्ष भर हमारी जैन समाज बहुत ही विशेष आयोजनों के साथ इसे मनाएगी और इसका सरकारी तौर पर आयोजन 26 नवंबर को दिल्ली में संपन्न होना है और उसमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के हाथों से इस 2550वें वर्ष का उद्घाटन पूरे देश के सामने, पूरी जनता के सामने होगा। तो भगवान महावीर का ये गुणानुवाद करने का समय जैन समाज के लिए है, क्योंकि इसका आगाज़ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, यानी कि पूरे देशवासियों के सामने भगवान महावीर के अहिंसा में सिद्धांतों की बातें हम सबको प्रचारित प्रसारित करने का समय है और भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन में पहुंचाने का समय है। कल 2550 दीपक जला करके हम सब लोग ने बहुत ही उल्लास के साथ दीपावली का ये पर्व मनाया है, इस वर्ष का शुभारंभ किया है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से भी आह्वान हुआ था कि सभी युवा परिषद की शाखाएं 2550 दीपक जला करके इस भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण का कार्यक्रम मनाएं। तो हमारे बीच में युवा परिषद की टिकैतनगर शाखा, इन्होंने मध्याह्न काल में, प्रातः काल में ही भगवान महावीर जन मंदिर में टिकैतनगर में 2550 दीपक सजा करके उसे प्रज्वलित करके भगवान महावीर का ये महोत्सव मनाया। ऐसे टिकैतनगर शाखा के प्रमेंद्र जैन अध्यक्ष और उनके साथ निधेश जैन आदि सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई है। इसके साथ ही हमारे जिला खंडवा मध्य प्रदेश में सुरेश चंद जी जैन, उनके सुपुत्र हैं जितेंद्र जी जैन, जो इस युवा परिषद के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, और संयम जैन लोहाड़िया युवा परिषद जिला खंडवा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी बहुत ही विशेष आयोजन के साथ बीच चौराहे पर भगवान महावीर मंदिर के सामने बहुत ही बड़े स्पेस पर विशेष आयोजन करके 2550 दीपक जला करके जन जन में ये बात पहुंचाई है कि हमारे भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक दीपावली पर्व है। ऐसे ही बुंदेलखंड से हमारे अंकित जैन जो हीरापुर के हैं,
बुंदेलखंड युवा परिषद की तरफ से उन्होंने भी हीरापुर में पूरे युवा कार्यकर्ताओं ने मिल करके इस 2550 दीपक जला करके इस आयोजन को खूब अच्छे से संपन्न किया। हमारे बाराबंकी में 2550 दीपक जलाए गए और उसके साथ में बहराइच युवा परिषद की जो शाखा उसकी तरफ से भी हमारे अनमोल जैन, नीलेश जैन आदि पदाधिकारियों ने मिल करके, सभी युवा कार्यकर्ताओं ने मिल करके मंदिर में सामूहिक रूप से बहुत अच्छा आयोजन किया और 2550 दीपक जला करके ऐसे कार्यक्रम को संपन्न किया। अभी हमारे पास इतनी रिपोर्ट आई और भी अनेक शाखाओं ने, हमारे दिलीप जी जैन जो राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस 2550 दीपक को जलाने का आयोजन अनेक शाखाओं के द्वारा संपन्न कराया है। ऐसे सभी युवा परिषद के कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं, बधाई हैं। आप लोगों ने इस भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण कल्याणों को मनाया है और सबको प्रेरणा है कि केवल एक दिन का महोत्सव नहीं, अब इसको हमें पूरे साल भर मनाना है। और साल भर में आप लोग चाहे अहिंसा के सिद्धांतों के पैम्पलेट बांटें, लोगों को भगवान महावीर की बातें बताएं, या किसी भी प्रकार के साहित्य को वितरित करें, या संगोष्ठियाँ आयोजित करें, अहिंसा पर संगोष्ठी आयोजित करें, अलग अलग छोटे बड़े जिस भी प्रकार के आप कार्यक्रम कर सकते हैं, ऐसे युवा परिषद की शाखाएं और उसके साथ में देश के कोई भी युवा मंडल हो, सभी लोग को ये बात की आह्वान और प्रेरणा है कि हमें इस भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष को खूब उल्लास के साथ मनाना है। और ऐसा मनाना है कि हम जन जन में हमारे भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को और उनके द्वारा वैराग्य के सिद्धांतों को, कर्म के सिद्धांत को, अनेकांतवाद को पहुंचा सकें और उसके साथ में हमारे जैनत्व की भी हम बहुत अच्छे से प्रभावना करें। यही आज प्रेरणा भी है, आह्वान भी है युवा परिषद की ओर से। आज इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पे भी पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में यहाँ भी अभी पूज्य माता जी ने भी बताया लगभग 11,000 दीपक जला करके यहाँ पर बहुत सुंदर दीपावली कल मनाई गई। आगे भी यहाँ से इस 2550वें वर्ष में पूज्य माता जी की प्रेरणा से अनेक आयोजन होते रहेंगे। तो ऐसे आयोजन करके हम अपनी युवा शक्ति का खूब अच्छा परीक्षण करें, धर्म के मार्ग पर उस युवा शक्ति को लगाएं और उसके साथ ही समाज को भी, समाज के विकास में, धर्म के विकास में हम सब लोग अपनी सहभागिता निभाते रहें। ऐसी मंगल कामना और प्रेरणा। सभी को जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। चलो महावीर भगवान की जय। तो ये देखा आपने कितना सुंदर 2550 ये जलते हुए दीपकों से लिखा गया। और अयोध्या में कहते हैं कि पहली बार इस जैन मंदिर परिसर के अंदर और सभी जन्मस्थल टोंकों के परिसर में पहली बार इतनी रोशनी हुई है। और ये रोशनी देख करके, सुन करके ही पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं। ये रोशनी हमेशा हमेशा अयोध्या में चलती रहे, क्योंकि अयोध्या आदि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। दो ही तीर्थ शाश्वत हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। उनमें से प्रथम अयोध्या है। जब अयोध्या में जन्म लेते हैं भगवान, उसके बाद ही सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप सबको जानना है, अयोध्या की एक बार यात्रा जरूर करें। एक बार वंदे जो कोई, ताई नरक पशुगति नहीं होई। ये केवल इन दो तीर्थों के लिए ही कहा गया है कि इनकी जो कोई वंदना कर लेगा, नरक और तिर्यंच गति, पशुगति उनकी टल जाएगी। मनुष्य गति और देवगति ही प्राप्त करने के भी अधिकारी बन जाएंगे। तो आपको अपना मनुष्य जन्म सार्थक करना है। घर के बच्चे बच्चे को एक बार अयोध्या तीर्थ की वंदना जरूर कराना। और यहाँ पर जन्मे अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि के साथ साथ वर्तमान में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमियों पर जिन मंदिर बने हुए हैं, और आज अयोध्या का नाम इंटरनेशनल स्तर पर हो रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का मंदिर भी बन रहा है। बहुत जोर शोर से कार्य चल रहे हैं। किंतु भगवान ऋषभदेव के इक्ष्वाकु वंश में ही आगे चलकर आज से 9 लाख साल पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। इसलिए इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, ये सभी वंश प्राचीन वंश में रहे हैं। हम सब उसी वंश के अनुयायी भक्त हैं। तो हमें ऋषभदेव और राम दोनों पक्षों को लेकर के चलना है। और जैन समाज के लोगों को सबको
एक बार अयोध्या की यात्रा करके अपने जिन मंदिरों के दर्शन जरूर जरूर कर करके अपने मानव जीवन को सफल बनाना है। अयोध्या ऐसा स्थान है जहाँ असंख्य बार इंद्र आए, असंख्य बार धन कुबेर आए, और यहाँ देवताओं का तो तांता ही लगा रहता था। जमीन से लेकर आकाश तक देवता और मनुष्य सब एक दूसरे के पूरक बन करके और भगवान तीर्थंकर भगवंतों के साथ में क्रीड़ा करते थे। ये वही स्थली है, अनादि तीर्थ भूमि है। यहाँ का कण कण पवित्र है। यहाँ की धूली भी अगर आप एक बार मस्तक पर लगा लें, समझो आपका मस्तक पवित्र हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि अयोध्या में सब लोग, चाहे आप अष्टानिका पर्व आकर के मनाएं, दशलक्षण पर्व में अभी हजारों हजार लोग आए और 30-24 के विधान किए, 30-30 विधान हुए। ऐसे ही अष्टानिका पर्व में आकर या जब भी जिसकी जो सुविधा बने, आप अपने घर के चाहे बेटे हों, बहू हों, पौत्र पौत्री, सबको यदि जन्मदिन का कोई गिफ्ट देना है, दिवाली का गिफ्ट देना है, तो अयोध्या की यात्रा का आप टिकट बनवा करके उन्हें गिफ्ट दे करके और उनके मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। ऐसे महान अयोध्या से बैठ करके गणी ज्ञानमती माता जी आपको प्रतिदिन प्रवचन सुनाती हैं। उनका स्वास्थ्य अभी पूरा ठीक नहीं है, लेकिन वो आप लोगों के प्रति अत्यंत करुणा बुद्धि से आपके सामने उपस्थित होती हैं कि भक्तजन मेरा इंतजार करते हैं, आकर के आपको प्रवचन सुनाती हैं। फिर भी आप सब नमोकार मंत्र का सामूहिक पाठ करें। ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः, गणी ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा, इस जाप को भी करके और उनके मंगल स्वास्थ्य की प्रतिदिन कामना करें, ताकि वो शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के और आपके सामने उपस्थित हों।